how to react in difficult situations, and how to react when provoked. सिंपल सी बात है. I'll just मैं एक दो बातें आपको छोटी मेंशन कर देती हूँ. Try and do it in your everyday life and see how your life changes. Assalamu alaikum, German Padesi with Society Talks. The first thing that you have to do is that whenever you come across a difficult situation, a situation जिसपे आपको ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, मेरे से काबू नहीं हो रहा, it is too difficult a situation for me, what to do? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. सबसे पहली चीज आप ये पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज वन गॉड बट नो गॉड. तो ये चीज जो है ये आपको हर गम, फिक्र, तकलीफ, गुस्से से फ्री कर देती है. आप अल्लाह पे यकीन रखिए और ये यकीन रखिए कि अल्लाह जो है उसकी ज़ात सबसे बेहतरीन है, सबसे ऊपर है, और जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो अल्लाह की ने उसका कोई ना कोई हल निकाला होगा. अल्लाह तकलीफ देने से पहले उसका हल निकाल लेता है. यानी जैसे कहते हैं ना कि ताला लग गया, तो ताला लगने से पहले अल्लाह उसकी चाबी जो है वो रख लेता है. तो इसलिए कभी भी किसी तकलीफ, आने वाली तकलीफ से मत डरिए. अल्लाह के पास उसका हल है. यू जस्ट हैव टू आस्क अल्लाह, यू हैव टू आस्क. लाइफ जो है वो हमारी अच्छी चीज, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है. सो वी गो थ्रू गुड एंड बैड. लेकिन होता यह है कि हम जब गुड में होते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र इतना ज्यादा अदा नहीं करते. लेकिन जब हमारे ऊपर कोई बैड सिचुएशन आ जाती है तो हम फौरन कहना शुरू कर देते हैं, ये हो गया, वो हो गया, अल्लाह मेरे ऊपर क्यों कर दिया, वाई मी, व्हाट. दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड. द एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव. इस बात का प्लीज ध्यान रखिए. एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप जब आपके ऊपर कोई प्रेशर आता है, जब आपके ऊपर कोई कैलामिटी आती है, जब आपके ऊपर when things start going wrong, when people start going against you, तो आप अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर एक नजर डालें और सोचें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या नहीं हुआ. इन अ नटशेल, वो यतीम पैदा हुए थे, उनके वालिद जिंदा हयात नहीं थे जब वो पैदा हुए. उनकी वालदा चल बसी, उनके नाना ने उनको पाला, वो चल बसे, उनकी परवरिश उनके चचा ने की. ही वाज एन ऑर्फन, ठीक है. और मतलब दूसरों के, और फिर उन्होंने मेहनत करके, तजारत करके अपनी जिंदगी शुरू की, जहां अल्लाह ने उनको, हज़रत खदीजा ने फिर उनको पैगाम भेजा. हज़रत खदीजा से उनकी शादी हुई. बट द थिंग इज कि रसूल पाक के ऊपर क्या किया, जब उनके ऊपर अल्लाह ने जो है वो वही मेरा गला खराब है तो जरा बोलने में प्रॉब्लम हो रही, वही नाजिल की, तो वो उनकी अपने रिश्तेदारों ने उनका मजाक उड़ाया. अपने सगे रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो अल्लाह के हक के रास्ते पे चलते रहे. तो ये सारी चीजें हम लोगों को जब हमारे ऊपर, हम इंसान है ना, तो हमारे ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो हम घबरा जाते. तो जब घबराते हैं तो उसके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर एक जल्दी से नजर मार लिया करें कि वो इंसान जिसकी खातिर ये दुनिया बनी थी, जिसकी खातिर हम यहाँ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, उसके ऊपर अल्लाह ने कितनी मुश्किल डाली है और कितनी अच्छी तरह से उनसे मुश्किलों से निकले हैं. हम अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिश्तेदारों को हर्ट करते हैं. कई दफा इंटेंशनली हर्ट करते हैं, कई दफा अनइंटेंशनली हर्ट करते हैं. सोचे समझे बगैर बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और हमें एहसास नहीं होता कि क्योंकि हमारे पास कुछ है तो हमें एहसास नहीं होता कि जिस इंसान के पास नहीं है उसको अगर हम कुछ ऐसी चीज का एहसास दिला रहे हैं तो उसको तकलीफ होगी. कई दफा हमें वही बात है कि इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, तो हम जब ये इस किस्म की हरकतें करते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए, हमें हमेशा जो है वो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि हमसे कम लोग भी जो है वो भी तो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं. अपनी जुबान जो है ना, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन जुबान की तकलीफ जो है वो तलवार की तकलीफ से ज्यादा है. तो अपनी जुबान से कोशिश कीजिए कि कभी किसी अल्लाह के बंदे को इतनी तकलीफ ना दीजिए कि वो अल्लाह के आगे जा नमाज पे बैठ के बोले, या अल्लाह तेरे फलां बंदे से मुझे बहुत तकलीफ हुई. तो आप ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे. बहुत ज्यादा ये हुकूकुल इबाद पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बल्कि 2 बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं. मैंने उसमें डिटेल से हुकूकुल इबाद का बताया हुआ है. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, दूसरी चीज, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़िए. अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर मी
और मैं अपने सारे जो कारोबार, सब जो चीज है, क्या कहते हैं उसको, लफ्ज मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, यानी कि मैंने अपना सब कुछ जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, फैसले, आई एम सॉरी, मैंने अपने सारे फैसले जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, और अल्लाह मेरा बेहतरीन वकील है। इससे खूबसूरत और दुआ क्या हो सकती है। और अल्लाह बेशक बेहतरीन वकील है, इसलिए क्योंकि अल्लाह कभी नहीं भूलता, अल्लाह कभी नहीं सोता। ठीक है, अल्लाह ने कुरान में काफी जगहों पे ये बात कही है। आप रोज पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी, उसमें है। ठीक है, तो अल्लाह ना भूलता है ना अल्लाह जो सोता है, उसको सब पता होता है, वो सब देख रहा है। ही जस्ट वेट्स फॉर द राइट मोमेंट टू गेट बैक एट यू। तो अल्लाह के भरोसे रहिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, और अल्लाह पे एतमाद रखिए कि वो, उसकी टाइमिंग जो है वो आपकी टाइमिंग या आपकी सोच में जो टाइमिंग है उससे बेहतर है। फिर ये भी है कि इसमें हमें वैसे ये भी करना चाहिए कि हमें अपनी जो न्यूज़ है उनको ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। एक बात ये भी होती है, लोगों की जो नज़र लग जाती है, जो लोग आपके बारे में बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो, उसमें चाहे अब ये लोगों को बात बुरी लगे, बट दिस इज द रियलिटी कि लोग जो है वो बहुत जेलस हो गए हैं, और हर इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलने की कोशिश में, हर इंसान ये प्रूफ करने की कोशिश में है कि मैं बेहतर मुसलमान हूँ, आई एम अ बेटर मुस्लिम, आई एम अ बेटर पर्सन, आई एम रिचर देन यू, आई एम बेटर देन यू। तो ये चीजें जो है, इस वजह से आप अपनी जो कुछ भी आप करते हैं जिंदगी में, या आपने कुछ सोचा है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चे की शादी करनी है, कुछ करना है, डोंट गो अबाउट टेलिंग पीपल, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, डोंट गो अबाउट टेलिंग पीपल। हो जाए तो बता दे, लेकिन पहले मत बताएं, ताकि अगले की नजर लगे ही ना। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि प्रोवोक जब आपको कोई करता है तो उसका आप कैसे करेंगे। प्रोवोक लीड्स टू हेट्रेड, प्रोवोक लीड्स टू वायलेंस। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा कि स्वीडन में उन्होंने जो है कुरान जला दिया, अब उसके बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस दिए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिएक्शन जो था वो हम मुसलमानों के लिए ये था कि हम सोचते कि जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए थे और वहां पे उन्होंने बच्चे छोड़ दिए थे उनके ऊपर कि इनको मारो, और उन्होंने मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून उस मिट्टी पे गिरा था, और आप कितना फिजिकली हर्ट हुए थे, आप मेंटली कितना हर्ट हुए होंगे, आप जरा सोचिए। और अल्लाह मियाँ ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप हुक्म कीजिए, मैं अभी इसको उल्टा करके गिरा दूंगा। और मेरे रसूल ने कहा था नहीं, शायद इनमें से लोग इस्लाम ले आए, और आज वहां पे इस्लाम है। तो यही बात है कि एक कुरान, देखिए कुरान खुदा की दी हुई किताब है, उसकी हिफाजत का जो है वो अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जब मेरा अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है और कोई इंसान अपनी जहलियत में उसको जला देता है, तो उस पर तरस खाइए और उसको मौका दीजिए इस बात को समझने का कि उसने गलती की। अगर आपने मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा और मैंने पलट के आपके मुंह पे 2 मार दिए, तो हम दोनों में क्या फर्क रह गया। लेकिन अगर आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मैंने बैठ के आपको ये पूछा कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम हियर, गुस्सा किस बात पे है, तो हो सकता है उसका कुछ हल निकल आए। किताब जला देना या इस किस्म की स्टूपिड हरकतें कर देना, जलाने ढकाने मारने से कभी कुछ नहीं होता। इट इज नेवर सॉल्व एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व होती है यहाँ से, प्रॉब्लम सॉल्व होती है यहाँ से। तो कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को एजुकेट कीजिए और अपने दिल में रहम डालिए। एक मोमिन की यही निशानी है कि वो अक्लमंद होता है, रहम दिल होता है। I hope this has helped somebody. Till then, Jeevan Padesi, Meditative Suru.